हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें ये लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं। बस 1 से 2 क्लासेस में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कल की क्लास में, आधुनिक भारत का जो विविध सेक्शन है, जिसमें बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक को कवर किया जाता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, उस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे, जिसमें 245 लगभग क्वेश्चन है, एमसीक्यूज 250, जिसमें से 120 एमसीक्यूज हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिए हैं। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से, जिसमें आज भी लगभग 130-35 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है। अगर लखनऊ समझौते की बात करेंगे, जो लखनऊ पैक्ट हुआ, तो ये हुआ था आपका 1916 में। रॉलेट अधिनियम आया था 1919 में। द्वैध शासन का प्रवर्तन यानी कि इसको लागू कब किया गया, तो यह भी 1919 के अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया। और बंग भंग की बात करेंगे तो यह 1905 में जो है कि शुरू किया गया। और सॉरी, यहाँ पे ये जो द्वैध शासन की बात हो रही है, ये प्रांतों में द्वैध शासन की अगर बात होगी तब तो 1919 है। अगर बंगाल में द्वैध शासन की बात होगी तो ये 1765 हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कूट को। तो 4, 1, 3, 2, तो इसका मतलब हो गया ये वही वाला 1765 नहीं बल्कि 1919 का हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमने लिखा, बंग भंग आंदोलन 1905, लखनऊ समझौता 1916, रॉलेट अधिनियम 1919 और द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919। तो ये था इसका। और अगला फिर से निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। तो लखनऊ समझौता कब हुआ, अभी हमने बताया 1916। चंपारण गांधी जी ने कब किया, 1917। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1920 में ही यह भी शुरू होता है। शौकत अली और मोहम्मद अली अली बंधुओं के द्वारा यह शुरू किया जाता है। और लास्ट में इसमें दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका 1, 2, 4, 3 आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करिए। आप कहेंगे सर ये तो लगातार ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से आप हर घटनाओं के ईयर के साथ मंथ वाइज आपको इसको याद कर पा रहे हैं, ताकि ये जब आपके सामने प्रश्न में आए मिलान करने के लिए तो आपको ईजिली आपको याद रहे और आप इस आंसर को सही सेलेक्ट कर पाएंगे। तो पहला हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो ये बंग भंग आंदोलन 1905 के दौरान ही शुरू हुआ। लखनऊ समझौता 1916, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन आएगा 1, फिर 4, फिर 3 और फिर 2। तो 1, 4, 3, 2 आप कहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है कोई ऑप्शन ही। देखिए पक्का स्टार बना था क्योंकि ये गलती लिखा हुआ है ऑप्शन यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन 1905, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और लखनऊ समझौता 1916 हुआ है। फिर से यहाँ पर एक और घटनाक्रम है, इसको भी याद रखिए। क्या है, खिलाफत आंदोलन अभी हमने पढ़ा 24 अक्टूबर 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन ये दिसंबर में हुआ था दोस्तों 1919। और रॉलेट सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह भी 1919 में हुआ। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये केवल महीनों के हिसाब से हेर फेर है, तो हम इसके महीनों को समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 और रॉलेट सत्याग्रह जो गांधी जी ने शुरू किया 6 अप्रैल 1919 को। तो आप लोग इसकी तिथि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये महीनों के आधार पर बस अंतर है, बाकी सभी घटनाएं 1919 की ही हैं। और अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही काल अनुक्रम पता करिए। बीजी तिलक, अगर हम बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ उसी समय। और एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, तो यह भी 1919 में पास हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल
देखिए ये बार बार घटनाएं आएंगी तो आपको याद हो जाएंगी हमेशा के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये लगभग 26 दिसंबर 1919 को हो रहा था। और आपको लगता होगा सर ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऊपर वाले प्रश्न को भी मैं दिखा देता, चलिए वो तो दूसरे पेज पे है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक अधिनियम के रूप में रॉलेट अधिनियम पारित हुआ था, विधेयक 18 मार्च 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। और बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेंस का प्रश्न है, जो कि आप लोग कह रहे थे कि सर मेंस के भी प्रश्नों को समावित कीजिए। तो इस पूरी सीरीज़ में कल की क्लास जो हो चुकी है और ये जो क्लास हो रही है, इन दोनों में ही पूरे मेंस के ही सबसे अधिक प्रश्न रखे गए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी यह भी 1930 में है। पूना समझौता 1932 में, लेकिन ये होता है आपका सितंबर में। सांप्रदायिक निर्णय अगस्त में आता है और ये अगस्त 1932 में आता है। जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कब हुआ ये? 5 मार्च 1931 को। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 1 4 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो ये यहाँ पर हो गया। अब आइए आगे, यही सारे प्रश्न कूट के आधार पे होंगे और कूट वाले प्रश्न आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसका भी प्रूफ देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 में यह पूछा गया। पूना पैक्ट कब हुआ? अभी मैंने बताया आपको कि सितंबर 1932 में हुआ। ये आपको याद हो जाना चाहिए पूरा। और यह कब हुआ? मार्च 1931 में, अभी मैंने आपको बताया। सविनय आंदोलन कब हुआ? 1930 में। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ, जो 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के पश्चात स्थगित कर दिया गया। 16 अगस्त 1920 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित सांप्रदायिक पंचायत के बाद गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक पूना समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत में प्रवेश करता है। अब अगला प्रश्न फिर से यहाँ पे काल अनुक्रम के आधार पर है। तो होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1916 में शुरू हुआ, जिसमें अगर आप देखेंगे कि अप्रैल 1916 में कौन शुरू करता है तो ये तिलक साहब शुरू करते हैं। और वहीं सितंबर में अगर हम बात करेंगे तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी इसको शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1919 में हुआ। और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये आपके दिसंबर 1919 में हुआ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे 1 2 3 4 चारों ही क्रम से हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2003 का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न मेंस में पूछे जाते थे, तो मैं ये आपको करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको बहुत आराम से आप बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल इसको इग्नोर मत करना। और ये पूरी क्लास देखिएगा, इसमें अभी आपको आगे लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 250 क्वेश्चन तक हमें पहुंचना है। और उस समय तक आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके फैक्ट एक ही जगह पर एक ही क्लास में पूरे तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से इन घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चौरी चौरा की घटना कब हुई? 1922 में। रॉलेट सत्याग्रह 1919। जलियांवाला बाग ये भी 1919 है। चंपारण सत्याग्रह 1917 है। तो अब इस आधार पर हम उत्तर का चयन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त घटनाओं के कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में होता है। नील कृषकों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चलाया। वहीं रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया और इसे काला कानून कहकर भी संज्ञा दी गई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवा दी, और जिससे बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। और इसकी जांच के लिए बाद में एक हंटर कमेटी का भी गठन किया गया। और इसके पश्चात चौरी चौरा, जो कि आपके गोरखपुर में आता है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को हुई, और जिसके चलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया या स्थगित कर दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर 130 नंबर।
यहाँ पे फिर से काल अनुक्रम को देखना है तो देखिए रॉलेट अधिनियम 1919 पहले आएगा, रॉलेट सत्याग्रह यह बाद में आएगा क्योंकि गांधी जी के द्वारा किया गया इसी के विरोध में, और अमृतसर अधिवेशन ये दिसंबर 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अप्रैल 1919 में आएगा। तो अब आप इस आधार पर जब आप इसको लगाएंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, और ये यूपी यूडीए मेंस 2010 का प्रश्न है ये। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उनका सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो आप देखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ दोस्तों, तो ये 1917, रॉलेट सत्याग्रह 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, और गृह शासन यानी होम रूल, इसको भी हम लोग कहते हैं होम रूल शासन, तो ये 1916 में हुआ। तो सबसे पहले तो ये शुरू होगा 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, तो 3, 1, 2, 4, तो ये आपका कूट यहाँ पर तैयार होगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको जो है कि कूटों के माध्यम से काल अनुक्रम में चयन कीजिए। तो देखिए नौजवान भारत सभा का जो निर्माण था वो किसने किया था, आपके पंजाब में जो है कि भगत सिंह ने किया। स्वराजिस्ट दल का निर्माण, दांडी मार्च और जलियांवाला बाग त्रासदी यानी जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई, दांडी मार्च 1930 को हुई। और ये जो स्वराजिस्ट है यानी इसका मतलब क्या, स्वराज दल, और स्वराज दल का निर्माण आपको 1 जनवरी 1923 में हुआ, और नौजवान सभा का भी निर्माण हम लोग शायद 1923 ही है, देख लेते हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। जलियांवाला बाग त्रासदी 13 अप्रैल 1919 है, स्वराज दल का निर्माण 1923 है, और नौजवान भारत सभा का निर्माण जो है 1926 जो कि भगत सिंह करते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है भाई, जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम था, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से जुड़े हैं, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज, यही गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने की थी। किसने की थी, ज्योतिबा फूले जी ने की थी, और यह ब्राह्मण विरोधी या यूँ कहें कि जो समाज के संपन्न वर्ग थे उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाते थे, तो जाति पाति भेदभाव के विरुद्ध ये आंदोलन चलाते थे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। जैसे 1883 ईस्वी में 1906, 1927 और 1932। तो आइए हम लोग यहाँ पर अंदर देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा होती है आपकी 1932 में, और अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी बात हो रही है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे कूट के माध्यम से देखते हैं कि 1883 ईस्वी में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ, और प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद 1884 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उत्तर भारत का व्यापक दौरा किया। दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया गया। वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई, और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और कुछ परिणाम हैं। ठीक है, कुछ घटनाएं हैं और कुछ परिणाम हैं, तो हमें ये देखना है। जैसे मार्ले मिंटो सुधार का परिणाम क्या निकला, तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो मुस्लिमों के लिए दिया गया। साइमन कमीशन की बात करेंगे तो इसने जो है कि साइमन कमीशन के अंतर्गत क्या हुआ, चलिए इसको अभी हम रोकते हैं। चौरी चौरा घटना की बात करेंगे तो चौरी चौरा घटना से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, और दांडी मार्च में नमक का अवैध निर्माण करने की बात की गई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि साइमन कमीशन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात हुई। वहीं साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 हुआ, देशव्यापी आंदोलन की बात हुई। और चौरी चौरा घटना 1922 में जो कि असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना भी था। और दांडी मार्च 1930 में नमक का अवैध निर्माण करना था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक निर्णय 1933 नहीं था दोस्तों, ये आपका 16 अगस्त 1932 को आया था। ठीक है, तो ये आपको पता रहे। अगला है यहाँ पर फिर से कूट के अनुसार हमें काल अनुक्रम चयन करना है। तो साइमन आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो ये 1927 में हुई।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1919 में हुआ। और महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी ये आपकी 1930 में हुई। और फिरोज शाह मेहता की जो मृत्यु है दोस्तों ये आपके 1915 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कई बार पूछा गया और ये 1915 में हुई है, इसीलिए 4 का मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर से काल अनुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। जैसे शारदा अधिनियम जो कि हरविलास शारदा जी के नाम से जाना जाता है 1929, नेहरू रिपोर्ट भी 1929 थी, दांडी मार्च 1930 है और साइमन कमीशन का जो गठन था यानी नियुक्ति 1927 है। तो आइए हम इसकी व्याख्या के साथ इसको समझते हैं कि शारदा अधिनियम 1929, नेहरू रिपोर्ट जो मैंने गलत बता दी थी 1928 है, साइमन कमीशन का गठन 1927 और दांडी मार्च 1930 में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार, तो ये हो जाएगा आपका द बंगाल गजट जो कि 1780 में निकाला गया था और ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ऑल इंडियन हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम तुंडीलाल भी थे। और पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड मिंटो नहीं था। लॉर्ड मिंटो तो दोस्तों 1909 में आता है, ये नहीं रहेगा, बल्कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये तो खुद जो है कि आपके कॉर्नवालिस को जो है कि पावरफुल बनाने के लिए लाया गया था। तो इस समय आपके वॉरेन हॉस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ अधिनियम है और यहाँ पर आप देखेंगे कि उससे संबंधित कुछ जो प्लान है। तो आइए थोड़ा सा प्रश्न को हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है। जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो देखिए मार्लेमेंटो सुधार कौन सा हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1909 का। किसका हो जाएगा? 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। साइमन कमीशन रिपोर्ट संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, तो ये 1935 अधिनियम आता है। फिर इसके बाद और माउंटबेटन का जो प्लान होता है ये आपका स्वाधीनता अधिनियम 1947 से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग सीधे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो आप यहाँ पर देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। जैसे अगस्त घोषणा और अगस्त प्रस्ताव और अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट ही मैं मान रहा हूँ, क्योंकि तीनों में एक में घोषणा शब्द है, एक में प्रस्ताव है और एक में संकल्प है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से संबंधित तो मोहम्मद अली जिन्ना है ही हैं, जिन्होंने 16 अगस्त 1946 कब की थी ये प्रत्यक्ष दिवस? तो 16 अगस्त 1946 में। तो आइए अब हम इसकी व्याख्या को यहाँ समझते हैं कि 20 अगस्त 1947 को मॉन्टेग्यू ने 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की थी। और इसी को मॉन्टेग्यू घोषणा का निष्कर्ष भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना थी, जिसमें शासक निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होंगे। और मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। सरकार से कहा कि वह यदि केंद्र में एक अंतरिम सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंडथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो अब आप यहाँ पर समझ पाएंगे। और वहीं 1942 में गांधी जी ने एक अगस्त संकल्प यानी कि करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, प्रारंभ करने की घोषणा की। और मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से संतुष्ट न थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया और स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही की घोषणा की। और वो 16 अगस्त 1946 को की गई और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी मनाया जाता है। और लीग का इस कार्यवाही का उद्देश्य ही था कि हम सांप्रदायिक दंगे फैलाएंगे और जिससे शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी और फिर हमें फाइनली ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान भी दे देगी। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आ जाइए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। जैसे भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करेंगे तो 1942, अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो 1940 और बैबल योजना आपकी 1945 है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940, CR फार्मूला 1944 में आएगा और बैबल योजना 1945 में आएगी। तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं इसके क्रम को। फिर से यहाँ वही पे क्रम है। अगस्त प्रस्ताव आपने क्या पढ़ा अभी?
1940 में, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। और क्रिप्स मिशन 1942 में, देसाई लियाकत समझौता, इसको समझना है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 सबसे बाद में आ रहा है, यानी ये घटना सबसे बाद में हुई है। तो आइए देसाई लियाकत समझौता जो समझते हैं, ये आपका हो जाएगा 1945 में। अगला प्रश्न है 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो ये डोमिनियन स्टेट से संबंधित है दीपावली घोषणा पत्र, क्योंकि 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट्स बनाने से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1871 टू 1872 था, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि 1860-61 में आता है हमारा अकाल। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल 1865-66 में, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल 1876-78 और बंगाल में अकाल 1943 में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो बटलर समिति जो रिपोर्ट थी, यह आपकी गठित हुई थी 1937 में, और इसको देखना था क्या कि भारतीय राज्यों और जो परमोच्च शक्ति था इसके बीच में संबंध, अर्थात कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच में संबंध को सही करने के लिए लाया गया था। वहीं हंटर जांच कमेटी, यह आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आई थी। और मोडीमैन समिति और हार्टोग समिति, तो आइए हार्टोग समिति, वैसे हार्टोग समिति तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित थी। तो आइए हम आगे देख लेते हैं इसको। और जो बचा हुआ है मोडीमैन, वो आपका भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित हो जाएगा। मोडीमैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से संबंधित है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी गई है, यह बात सही है। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यह भी सही है। सैडलर आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, ये आपके लिए टास्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज प्रथम संस्था थी, यह भी सही है, जिस हिंदू संस्था को 1817 में राजा राम मोहन राय जी ने स्थापित किया था। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनको चुना गया था। और कब चुना गया था, तो आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इनको जो है कि कलकत्ता का जब विशेष अधिवेशन किया जा रहा था, तो उसी समय इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूरत विभाजन, यह आपका 1907 में हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय, यह 1932 में आया। सर्वदलीय सम्मेलन, जो कि 1928 में हुआ। और पूर्ण स्वराज का संकल्प, यह आपका 1929 में हुआ था। देखिए, जो भी फैक्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन फैक्ट से हमेशा हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न रखा जाता है, तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तिलक का होम रूल लीग कब हुआ? 1916 में। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ? 1914 में। महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? तो 1915 में। तो 2, 3, 1, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, सही अनुक्रम क्या है? इस प्रश्न में भी अगस्त प्रस्ताव आप देखेंगे 1940, आईएनए पे मुकदमा 1945 में हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स का जो विद्रोह था ये हुआ था आपका 19 फरवरी 1946 को। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1, 3, 2, 4 बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रॉयल इंडियन नेवल का जो विद्रोह था वो 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है 152, यहाँ पर सही काल अनुक्रम चुनिए। असहयोग आंदोलन कितना हो जाएगा? 1920, होम रूल आंदोलन 1916, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। अब अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करेंगे। तो साइमन कमीशन की बात करेंगे तो ये 1927, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम साहब ने किया था 1885 को, और इस समय डफरिन महोदय यहाँ पे भारत के वायसराय थे। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया था। तो ये आपका सही मिलान कर दिया हमने। अब अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, सही काल अनुक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन 1942, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 और देश का विभाजन होता है 1947 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और यूपी पीसीएस मेंस 2009 में यह प्रश्न था।
बस आप लोगों से एक ही बात पूछना चाहूँगा, अगर वाकई आप लोगों को ये वीडियो का सेशन अच्छा लग रहा हो और आपके बहुत सारे फैक्ट रिवीजन हो रहे हो, रट जा रहे हो एकदम दिमाग में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस सेशन का कौन सा बेहतरीन पार्ट लगा। और अगर आपके कोई सुझाव भी हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर आपके लिए करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा सही सुमेलित है, तो ये हमें देखना पूछा जा रहा है। थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो देखा जाए इसकी स्थापना तो 1875 में सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा की गई थी। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में ही आया था 1882 में। फिरोज शाह मेहता जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इनकी मृत्यु 1915 में होती है। बदरुद्दीन तैयब ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये पहले जो है कि मुस्लिम व्यक्ति थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1887 में। कहाँ पर बने थे ये? मद्रास में बने थे। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं इसको। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि थियोडर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रथम प्राचार्य थे। अच्छा, ये टीचर थे। और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय 1882-83 में आता है। और वहीं फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और 1890 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। वहीं बदरुद्दीन तैयब जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे, न कि मुस्लिम लीग से, और इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। अगला प्रश्न है फिर से, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में लिखना है। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ आपका कब? 1905 में। होम रूल 1916 में। सविनय अवज्ञा 1930 में। असहयोग 1920 में। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 2 3 4। तो ये आप लोगों को दोस्तों इतनी बार आपको मैं पढ़ा दूंगा, ये पूरा रट जाएगा। और यही सारी घटनाएं बार बार आपके एग्जाम्स में आती हैं घूम फिर के, और आप लोगों को याद नहीं होता है तो आपका गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? तो सबसे पहले जो महिलाओं का योगदान हुआ वो हुआ था आपके स्वदेशी आंदोलन में, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और शराब के दुकानों पर हड़ताल और धरना दिया। तो पहली बार था जब 1905 के आंदोलन में महिलाएं अपने घर से बाहर निकली, तो इसमें तो दिया ही दिया इन्होंने सहयोग। फिर आगे चल के 1916 के होम रूल लीग में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। और जब गांधी जी प्रवेश करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, इसको जनता का आंदोलन, ग्रामीण जनता का आंदोलन बनाते हैं 1920 में, तो इसमें भी महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो पूछिए ही मत, बहुत ही अधिक भागीदारी देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि चारों में ही महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है, और 1 2 3 4 चारों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो भाई असहयोग आंदोलन अभी हमने पढ़ा 1920, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो गया। तो ये आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 159 प्रश्न है, और यहाँ पर क्या है, सूची दी हुई है संगठन और उसके नेता। होम रूल लीग के लिए कौन हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी की बात करेंगे और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की बात करेंगे, और स्वराज पार्टी की। तो देखिए, जो स्वराज पार्टी वो तो हो गई चित्तरंजन दास जी की, बाकी दो को भी हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। आइए व्याख्या समझते हैं। लोकमान्य तिलक 1916 अप्रैल में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। वहीं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय जी नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, और तेज बहादुर सप्रू नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 160। यहाँ पे सूची फर्स्ट में घटना है और सूची सेकंड में यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है। तो पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ 1909 में हुआ मार्लियामेंटो के समय। कांग्रेस लीग का समझौता 1916 में हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, और मुक्ति दिवस यहाँ पर 1939 में था, जब कांग्रेस ने अपने 7 प्रांतों से सरकार का त्यागपत्र दे दिया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है कि इसको 22 दिसंबर, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 161 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये तो आया था आपका 1878 में, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन। और सती प्रथा पे प्रतिबंध कब लगा? तो 1828 में, जिस समय आपके बेंटिक महोदय थे और राजा राम मोहन राय जी का इसमें सहयोग था।
रॉलेट अधिनियम 1919 में आता है और वुड डिस्पैच 1854 में आता है, जिसके माध्यम से भारत में 3 यूनिवर्सिटी तीनों प्रेसिडेंसी में स्थापित होती हैं 1857 में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना भी होती है। तो इस आधार पे सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। यह भी आप देखिए मेंस 2017 का प्रश्न है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो वही प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था सबसे पहले। कैसे, क्योंकि ये जो था एंग्लो सिख युद्ध, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1845-46 में हुआ था। इल्बर्ट विल विवाद 1883 में। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो यह भी जो है कि आपके 1855-56 में चला। और दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 में हुआ था। तो इस तरीके से नहीं, ये तो 1911 का लॉर्ड लिटन का नहीं होगा, 1877 होगा, क्योंकि लॉर्ड लिटन तो उस समय थे ही नहीं। तो 1877 था, क्योंकि दिल्ली के टोटल 4 दरबार हुए। और संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ वो 1845-46 में। और इल्बर्ट विल विवाद ये आपके 1883 में आया था और ये रिपन के कार्यकाल में आया था। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि सी वाला उत्तर सही था। अगला प्रश्न है, निम्न तिथियों को, निम्न योजनाओं को तिथि क्रमानुसार आपको लिखाना है। तो क्रिप्स योजना कब आती है, 1942 में आती है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आती है। बैवेल योजना 1945 में। माउंटबेटन योजना 1947 में आती है। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के सही काल अनुक्रम में सेट करना है। तो क्रिप्स मिशन आपका फिर से 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो आया था मार्च 1942 और ये हुआ था अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। कैबिनेट मिशन प्लान ये भी मार्च 1946 को आया। बेवेल ऑफर 1945 को हुआ। तो ये आपका सही अनुक्रम हो जाएगा, ए ऑप्शन। और अगला प्रश्न है 165, यहाँ पर काल अनुक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनेथगो के द्वारा दिया गया 1940 में। मंत्रिमंडल मिशन यानी कि कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, इसको देखिए हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है, 1946 हो जाएगी। और आगे देखेंगे हम यहाँ पर क्रिप्स मिशन की योजना जो कि आपकी 1942 में आएगी, और बेवेल योजना 1945। और यह प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2011 का है, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर में कंप्लीटली इस सीरीज को कंप्लीट किया है। और यहाँ पर फिर से आप देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, बेवेल योजना 1945 और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला और फिर चौथा। अब आप लोग भी कहेंगे सर कि ये तो बहुत हो गया, बोर हो गए, क्योंकि वही घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। लेकिन बहुत सारे आपके बीच में ही ऐसे साथी हैं जिनको ये घटनाएं याद नहीं हो पाती हैं, इसलिए मैं सेम प्रश्न को भी बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपको बार बार याद हो जाए और पूरा दिमाग में रट जाए ये चीज़ें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये कब आया था, 1940 में। पूना समझौता आपका कब हुआ, तो ये सितंबर 1932 में हुआ है। सांप्रदायिक निर्णय ये कब आया, तो अगस्त 1932 में आया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन यह भी 1932 में आया। अब यहाँ पर डाउट होगा सर कि 2, 3, 4 में कौन सा सही होगा, तो आइए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 1940। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये जो तीनों 1932 की घटनाएं हैं मंथ वाइज, ये आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे तिथि के क्रम अनुसार यहाँ पे सेट करना है। तो खिलाफत आंदोलन हुआ था आपका 1919, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और असहयोग आंदोलन 1920। और आप देख सकते हैं ये यूपी पीसीएस में कितनी बार प्रश्न पूछा गया, प्रीलिम्स में 2 बार, मेंस में 1 बार। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह आपका हो जाएगा 1919, चौरी चौरा की घटना 1922, मोपला विद्रोह यह एक इम्पॉर्टेंट है 1921 में हुआ था और ये जो विद्रोह था ये केरल में हुआ था, चंपारण 1917 में हुआ। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928, पूना पैक्ट हो जाएगा आपका 1932 और गांधी इरविन समझौता 1931, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को।
171, यहाँ पर भी इन्हीं घटनाओं को फिर से सेट करना है। तो गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 को लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जहाँ पे JL नेहरू साहब क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता यह कब हुआ था? 1931 में। सांप्रदायिक पंचायत निर्णय 1932, दूसरा गोलमेज सम्मेलन यह 1931 और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो अब इनको काल क्रम में बैठाना है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। आप यहाँ पर देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, डी गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 और सांप्रदायिक पंचायत निर्णय 16 अगस्त 1932 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 2-3 प्रश्न मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो सेम टू सेम रिपीट हो रहे थे, बिल्कुल ही सेम, तो उनको भी लेने से कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। आइए अब हम देखते हैं इसको। यहाँ पे सूची फर्स्ट में व्यक्ति हैं और सूची सेकंड में विषय है। मैकडोनाल्ड को क्यों याद किया जाता है? कम्युनल अवार्ड के लिए, जो कि 1932 में लाए थे। लेनिथगो को क्यों लाया जाता है? क्योंकि अगस्त ऑफर यानी कि 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था। डलहौजी की अगर हम बात करेंगे तो डलहौजी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। और लास्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जिन्होंने द्वैत शासन की बात की थी प्रांतों में 1919 में। अब ये अगला प्रश्न है जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का प्रश्न में मतलब चयन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चारों ही आपके एजुकेशन से संबंधित हैं। तो हंटर आयोग, वुड का घोषणा पत्र तो आता है आपका 1854 में, सैडलर आयोग और सार्जेंट योजना। तो आइए हम इसको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए, वुड का घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। हंटर आयोग की स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 को की गई थी। एक हंटर जांच कमेटी थी और ये हंटर आयोग है एजुकेशन से रिलेटेड। और सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया। और सार्जेंट योजना 1944 में, जिसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। और इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह शिक्षा योजना शुरू की गई। तो वुड घोषणा पत्र 1854 और साथ ही साथ आप देखेंगे हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917 और सार्जेंट योजना 1944। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं, इंदु प्रकाश M.G. रानाडे, नेटिव ओपिनियन B.N. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले नहीं लाते हैं, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल है उसे कौन लेकर आता है? इसे सर फिरोज शाह मेहता जी लेकर आते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसे फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और यह समाचार पत्र बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से प्रकाशित होता था। और इसी तरीके के टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों अगली क्लास मिलेगी आपको, जिसमें पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में जानकारी रहेगी, जो कि आपको अक्सर याद नहीं हो पाती है कि रस्त गोफ्तार किसकी है, अल हिलाल किसकी है, या लीडर किसकी है, अभ्युदय किसकी है, युगांतर किसकी है। तो इन सभी पत्रिकाओं और पुस्तकों पर भी अगली क्लास पूरी फोकस रहेगी, जिसमें आपसे बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। तो आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, यह सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ, यह भी सही है। खासी विद्रोह 1829 में हुआ, यह भी सही है। अहोम विद्रोह 1815 में नहीं हुआ था, बल्कि यह 1828 में असम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? असम में। तो पढ़ते हैं इसको कि गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। और तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया और गारो पहाड़ी के गारो, खासी और सिंगपो लोगों के द्वारा खासी विद्रोह 1829 से 33 किया गया। छोटा नागपुर पठार में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धो भगत या ताना भगत के नाम से जाना जाता है। और 1855-56 में संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसके प्रसिद्ध नेता सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये चारों ही भाई इसके नेतृत्व करता थे। अब अगला प्रश्न है 180। यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं और उनके अवसर हैं। तो कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता जो प्रस्ताव आया था, यह आ गया था आपका 31 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया पहली बार? तो 26 जनवरी 1930 को। और दांडी मार्च की बात करेंगे तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू किया। और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो हुई थी आपके सितंबर 1931 में। तो जुलाई 1931 की कोई मतलब नहीं है यहाँ पर।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं 181। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, तो किससे कौन संबंधित है? एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल लीग आंदोलन। और अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद, तो ये चंपारण सत्याग्रह से भी संबंधित थे, क्योंकि इनके द्वारा गांधी जी का सहयोग किया गया था वहाँ। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो ये आपके 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ समझौता जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर घटनाक्रम है CR फार्मूला यानी सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करें तो 1944, कैबिनेट मिशन 1946, बैबल योजना 1945 और गांधी और जिन्ना की बातचीत। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी और जिन्ना की जो बातचीत है ये कौन सी है। तो आइए हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं। मार्च 1946 में, अच्छा ये रहा गांधी जिन्ना की वार्तालाप जो 1944 में ही थी। तो आगे देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग 183 प्रश्न पे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920 में, सविनावज्ञ आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला प्रश्न यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, BHU बनारस के। मोतीलाल नेहरू जी की बात करेंगे तो इन्होंने स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया। श्रीमती एनी बेसेंट जो कि होम रूल लीग की संस्थापक हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का प्रारंभ किया था 1905 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी, लाला लाजपत राय जी इससे संबंधित नहीं है, बल्कि लाला हरदयाल जी है। कौन है? लाला हरदयाल जी इससे संबंधित है। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना यह सुभाष चंद्र बोस जी ने की। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल जी द्वारा की गई थी। अगला यहाँ पर फिर से वही प्रश्न है कि चौरी चौरा हिंसा कब हुई थी? 1922 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार 1919 और दांडी यात्रा 1930। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। और अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ते हैं। 1829 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? और ये UPSC सिविल सर्विस परीक्षा 2013 का प्रश्न है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली और हड़तालों पर रोक लगा दी गई थी इसके द्वारा। पढ़ते हैं यहाँ पे 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच और समाधान हेतु समझौता बोर्ड तथा जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में रेलवे, डाक, टेलीग्राफ, टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं 188 प्रश्न नंबर पे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यह किससे संबंधित है? तो ये मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम 1935 तो यहाँ पे प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान कर दी गई। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 189 सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, वैयक्तिक सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। तो इस आधार पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नांकित काल अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन आपकी आती है 1946 में, साइमन कमीशन 1942 में आता है। 1942 नहीं, साइमन कमीशन आपका आएगा 1928 में भारत, पूना पैक्ट 1932 और क्रिप्स मिशन 1942। और कैबिनेट मिशन कब आएगा आपका? 1946 में। तो इस आधार पे आप इसको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आंदोलन है और उससे संबंधित व्यक्ति। चंपारण की बात करेंगे तो देखिए मुख्य रूप से इसको शुरू तो किया था गांधी जी ने, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी इनके सहायक के रूप में थे। और अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं थे यहाँ पर,
खेड़ा की बात करेंगे तो वल्लभ भाई पटेल। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सी है, क्योंकि हालांकि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने जरूर शुरू किया था, लेकिन उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि लोगों ने मिलकर सहयोग किया था, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह में गांधी जी ने अनुसुईया बेन के सहयोग से किया था, न कि मोरारजी देसाई के साथ। अगला यहाँ पर प्रश्न फिर से, दांडी यात्रा 1930 में, तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920, चंपारण सत्याग्रह 1917, शिमला समझौता 1945। ये वही शिमला समझौता है जिसको हम लोग वेबल योजना के नाम से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर फिर से अगला प्रश्न सेम है। दांडी मार्च की बात करेंगे तो 1930 हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, स्वदेशी आंदोलन 1905। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 197, क्योंकि 1-2 प्रश्न वही सेम रिपीट थे तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा। अब यहाँ पे कुछ अलग प्रश्न हैं कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। तो आइए अब इसका जो उत्तर देखते हैं वो हो जाएगा डी, कि पहला तो गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी श्रद्धा नहीं थी। हालांकि वो उस पर विचार कम करते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा रहती थी। और दूसरा सही है आर वाला, कि उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। यहाँ पर देखते हैं कि उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन है। नेहरू जी ने उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे और उनमें इनकी श्रद्धा थी। नेहरू जी आधुनिक भारत में विज्ञान के प्रणेता माना जाते हैं। नेहरू जी ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना है तथा उसके विकास पर भी बल दिया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो क्लीमेंट एटली साहब ने कहा था। किसने कहा था? डोडो जबकि एक पक्षी है जो कि एक विलुप्त हो चुका है, इसी तरीके से साम्राज्यवाद भी दिवंगत यानी कि विलुप्त हो चुका है। 199 प्रश्न, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। तो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है 200 नंबर पे, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा 200 नंबर पे सी ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने यह चीज़ कही थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम अणु बम विस्फोट किस नगर में किया गया था? तो हिरोशिमा में किया गया था। हिरोशिमा में कब किया गया था? तो जो पहला अणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया था, और इसके बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा अणु बम जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया। इन दोनों विस्फोटकों के परिणामस्वरूप जापान ने 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध में हारने के कगार पर आ जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ पर फिर से कुछ घटनाएं हैं, जैसे अमृतसर घटना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919, चंपारण 1917, चौरी चौरा 1922 और मोपला 1921। तो इस आधार पर अगर आप क्रम देखेंगे तो CADB, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। तो भाई इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1964 में, और इस समय ये कौन सी पदावधि में थे? तो आप देखोगे तीसरे पदावधि में, यानी कि तीसरे कार्यकाल में चल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1970 में पद पर नियुक्त हुए थे, मोरारजी देसाई नियुक्त हुए थे। तो आप देखोगे 1 और 3 सही है यहाँ पर। अच्छा, ये चौथी कार्यकाल में थे। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि। अच्छा, 1947 से 52 को भी जोड़ लिया गया, जबकि लोकसभा का जो पहला चुनाव माना जाता है 1952 माना गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये तीसरा कार्यकाल था, लेकिन इन्होंने अंतरिम सरकार के समय जो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उसको भी इसमें जोड़ लिया है, तो इसलिए 4 बार हो गए हैं। ओके, और 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, न कि रायबरेली का। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पर फिर से देखते हैं, लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना समझौता 1932 और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से वापसी कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। ये मुख्य रूप से 1934 में हो गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे, हम बाकी चीज़ों को पढ़ चुके हैं लेकिन हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं। तो आप देखेंगे 1 अगस्त 1934 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, और किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा।
अगला प्रश्न है 206, कौन सी जोड़ी समझौता एवं वर्ष सुमेलित है? लखनऊ समझौता 1916, ये बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। लियाकत अली भूलाभाई देसाई समझौता 1945 और शिमला समझौता 1946, ये भी 1945 में ही है। और पूना समझौता 1947 नहीं बल्कि 1932 में था। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बारदोली, तो बारदोली गुजरात में जहाँ पे बारदोली सत्याग्रह 1928 में खेड़ा के नाम से हुआ था और यहाँ पर पटेल जी ने अपना योगदान दिया। चौरी चौरा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आता है ये, जो कि 1922 में यहाँ पे थाने को जला दिया गया। यरवदा जेल की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र में है और नोआखली की बात करेंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है। नोआखली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल बंगला में की थी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो कौन सा सही नहीं है? ए वाला सही नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम की जो रचना थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बंगला में की थी। यह बात गलत है। यह किस में थी? तो यह मूल रूप से संस्कृत और बंगाली दोनों ही भाषाओं के मिश्रित प्रयोग से थी। किस में थी? मिश्रित प्रयोग से। और उनके अन्य उपन्यास जो है कि आनंद मठ में संकलित है यह। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वतंत्रता काल यानी कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी घटना हुई? जैसे गोवा की मुक्ति, तो ये 1961 में हुआ। दलाई लामा भागकर भारत आए, ये भी 1960 के आसपास है। चाउ एन लाई का भारत में आगमन जो हुआ 1954 में हुआ, क्योंकि ये पंचशील समझौता करेंगे। क्रुश्चेव और बुल्गानिन की भारत यात्रा, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये मेंस में पूछा गया था और इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1965, 1971 या फिर आगे देखते हैं 1966 होगा या 1972 होगा। तो आप देखेंगे 1972, जो कि इंदिरा गांधी इस समय थी। भारत 1971 भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक शिखर सम्मेलन 1972 जून में शिमला में हुआ और तब दोनों पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे 2 जुलाई 1972 में किया गया और इसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। और यहाँ पर क्या किया था? 1999 में जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था कारगिल विजय के दौरान। तो और कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल को विजित कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। कृषक दिवस मनाया जाता है कब भाई? 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस मनाया जाता है तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित हैं। अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। चंद्रशेखर की बात करेंगे और ये वीनू मांकड़, तो चंद्रशेखर वैसे तो खगोल भौतिकी से और वीनू मांकड़ आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? 1913 में। इनकी एक कविता थी गीतांजलि। क्या नाम से थी? गीतांजलि। उनके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड आ गया, गांधी इरविन समझौता 1931। भगत सिंह को फांसी भी 1931 को ही दी गई थी, लेकिन ये फांसी इनको 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन, जो कि दिसंबर में हुआ था, नहीं सितंबर में हुआ था ये, सॉरी सितंबर में भी नहीं हुआ था दोस्तों, ये मार्च में हुआ था, 26 मार्च के आसपास हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, तो ये जो है कि 1928 के बाद होगी। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत 27 फरवरी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 1931।
राजगुरु को फांसी, यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक साथ 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो उत्तर को, जो हम मिलान करते हैं उत्तर को हम लोग, तो क्या बनेगा इसका उत्तर? तो ए ऑप्शन बन रहा है। कैसे? तो देखिए, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था दिसंबर 1929 को हुआ, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, और जबकि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। अगला यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, इकबाल और बटुकेश्वर दत्त। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में गुजरात में हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष थे। ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे तो यहाँ पर, और 1930 का जो मुस्लिम लीग अधिवेशन, ये तो थे इकबाल, और ऑपरेशन पोलो जो कि गोवा को विजिट करने के लिए था, मतलब ये सॉरी जूनागढ़ रियासत को मिलाने के लिए, हैदराबाद को मिलाने के लिए, तो वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 219, ये पूछा गया यूपीएससी की 2017 की परीक्षा में कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच में संबंध को सुधारना था। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई? तो 1971 में, जब 26वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस समय, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और 1971 में प्रिवी पर्स यानी जो विशेषाधिकार और जो पेंशन दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापतित्व तो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी, और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी और ब्रिटिश राज के समय यहाँ राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई जो कि पटेल जी के कहने पर हुई थी, तो पटेल जी का इसमें बहुत बड़ा भूमिका था, जिसकी वजह से हैदराबाद को हमने भारत के अंदर जोड़ पाए जो है कि, तो पटेल जी का जो है कि यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा देसी रियासतों को एकजुट करने में। अगला प्रश्न, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और ये आईएएस 2011 का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, सही है। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, यह भी सही है। नन किसे कहते हैं दोस्तों? जो अपनी वैवाहिक संबंध को मतलब विवाह नहीं करता है, एक तरीके से मॉन्क बन जाना या क्या कहेंगे साधु बन जाना, तो ईसाइयों में नन कहा जाता है उन्हें। और मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है, क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ कहलाता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो 1959 में किया। ये एमपीपीसीएस का प्रश्न है। किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बन गया? तो 1991 में, जब सोवियत संघ यूएसएसआर यूनाइटेड जो था वो एक तरीके से सोवियत रसिया था, जो 1991 में जब 26 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया, तो बहुत सारे देश इससे अलग हो गए, लगभग 14 देश, और जो एक खुद अलग हुआ देश वो था आपका रूस। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? तो आपका दिसंबर 1971 में स्थापित हुआ, और इसी के बाद शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य 1972 में, तो ये शिमला समझौता भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 को हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? पर्ल हार्बर पर अटैक कर देना। पर्ल हार्बर पर जब अटैक किया गया था पोलैंड के द्वारा,
मतलब यहाँ पर देखेंगे कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण हुआ और वहीं अमेरिका इसमें सैन्य रूप से शामिल नहीं था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जब जापान द्वारा अमेरिका हवाई द्वीप पर स्थित नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमले के बाद अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन साहब थे और इन्हीं के नाम पे वॉशिंगटन शहर की स्थापना की गई है और जिसको वॉशिंगटन डीसी इनकी राजधानी भी बनती है। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से पदत्याग पत्र दे दिया? तो रिचर्ड निक्सन। कौन था? रिचर्ड निक्सन थे यहाँ पर। और बिशप टूटू किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है बिशप टूटू। ये सब एमपीपीसीएस में सामान्यतः पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साई लुन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा कथन सही है? सुकरात प्लेटो के शिष्य थे या प्लेटो सुकरात के शिष्य थे? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात थी। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मदुरै से संबंधित थे ये। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे। ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यह जनजाति दक्षिण भारत में मदुरै और उसके आसपास के क्षेत्र में रहती थी। 1909 का अधिनियम संबंधित था तो पृथक मताधिकार क्षेत्र से लागू करने पे, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई। तो ये थी आपकी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। और ये राजस्थान का प्रश्न है 2021 का। अगला यहाँ पर प्रश्न है, राजनीतिक दल और उनकी स्थापना वर्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय जनसंघ की स्थापना देखा जाए मुख्य रूप से तो 1925 में ही हो गई थी। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की अगर हम बात करें तो चलिए दोबारा अब हम इसका मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर लगता है कि भारतीय जनसंघ को 1925 नहीं मानेगा ना, ठीक है, तो इसको दोबारा मिलान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951, भारतीय साम्यवादी दल 1925 और AIADMK की स्थापना 1972 में हुई है। और आगे चलते हैं, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो विलियम विल्सन हंटर थे इंपीरियल के इसके जो है। और 245 प्रश्न है, कौन सा है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो ये महात्मा गांधी जी के संबंधित है और इसी के लिए DPSP में आर्टिकल नंबर 40 में भी इस पर विचार किया गया है। और अब हमारा ये आखिरी प्रश्न होगा आज की क्लास में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो प्रथम महीना चैत्र होता है और जिसको हम सामान्यतः मार्च मानते हैं। क्या होता है? मार्च। तो मार्च से ही हमारा जो है कि पहला हिंदी महीना शुरू होता है। तो ये था दोस्तों आपके क्लास का आज का जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं को आपने याद किया, देखा, बार बार रिपीट हुआ तो आपको याद भी हुआ होगा। और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे आप जो है कि बार बार अगर वीडियो को देख लेंगे, आज की वीडियो को और जो कल वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी, वो इसके पहले पार्ट है जिसमें 120 प्रश्न कराए गए हैं। तो आपका महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण जो है कि चर्चा वाली चीज़ें, वो सभी आपकी एक ही बार में याद हो जाएगी। तो अब हमारा कल जो इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होगा वो होगा पत्रिकाएँ, पुस्तकें और उनके लेखक। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल, जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।